आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से। बहुत ज़्यादा अहम ऐलानात भी उसमें सामने आए हैं और दूसरी जानिब देखा जाए तो ओलंपिक्स में जो सुपर पावर्स की मेडल्स की दौड़ है वो भी जारी है। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के जोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ऑब्वियसली कि क्या कुछ होने जा रहा है। डोमेस्टिक में कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो तब्दीली और जो चेंज आने जा रहा है वो हमारे क्रिकेट के लिए किस तरह किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो बांग्लादेश सीरीज़ है उससे पहले फिटनेस टेस्ट के हवाले से जो एक राय पाई जाती है कि हमेशा से होते रहे लेकिन रुक गए, ये सिलसिला क्यों रुका, इस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारा जो पैनल हमारे साथ मौजूद होगा उनसे उन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ओलंपिक्स के हवाले से शीरी ने भी आपको बताया कि वो हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार भी मौजूद होंगे, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार उमर फारूक कलसन। उमर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो उमर, आगाज़ करते हैं शीरी, आगाज़ जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहीं से करते हैं। तो बिल्कुल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से की गई, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स ये सामने आई है कि जी 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट करने का ऐलान सामने आया है। देखना यह है कि ये ऐलान क्रिकेट की दुनिया में कितना सूदमंद साबित होगा, नहीं होगा, या आगे इसके एक लॉन्ग टर्म जो है वो क्या इम्पैक्ट्स हम देख सकते हैं उमर। और इसके अलावा जो है वो हम अगर देखें तो मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि नए डोमेस्टिक सीजन में फर्स्ट क्लास और दीगर मैचों की तादाद में भी इजाफा होगा। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में भी इजाफा कर दिया गया है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी बताया गया कि डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा तो हो गया है, जिसके बाद जो कैटेगरी 1 के खिलाड़ी हैं जिन्हें 5.5 लाख रुपए मिलेंगे और जो पिछले सीजन में ये मुआवजा 3 लाख रुपए था जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। उमर, ये बहुत सारे सवालात हैं। ये सिलसिला जो आज अनाउंस किया गया है इस पर मैं चाहता हूँ कि अगर आसान अल्फाज में अगर हम अपनी आवाम को एजुकेट करना चाहें कि ये हमारे क्रिकेट के लिए पहले 2 हरफी बात यह है कि फ़ायदेमंद है या नहीं। देखिए उमर, प्रॉब्लम ये होती है कि हम देखते जब कोई नया चेयरमैन आते हैं, नया सेटअप आता है तो हर बंदा कोशिश करता है कि अपने आप को अनाउंस किया जाए विद समथिंग जो मैसेज है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हमारे क्रिकेटर मैसेज है, तो इनको एंटरटेन किया जाए, इनको खुश करने की कोशिश की जाए, इनके पैसे बढ़ाए जाए, इनको क्रिकेट ज़्यादा दी जाए। तो आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कोशिश की है कि हम जो मैसेज है क्रिकेट की उसको हम उनकी अटेंशन ले सकें और उसमें उनसे बात कर सकें कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ताकि देखिए एक वोट वाला चक्कर होता है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चल रही होती हैं इंटरनली कि आपको पसंद रहने, लोगों की पसंद में रहना होता है, आपको लोग हेट ना करें। जो आप टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, 3 टूर्नामेंट नए ऐड किए गए हैं और कलेक्टिवली देखें तो स्पैन बड़ा है क्योंकि पहले टूर्नामेंट जब डोमेस्टिक चलती 3.5 महीने में ख़त्म होती है, मैक्सिमम 4 महीने प्लस PSL आप ऐड करें 1 महीना 1.5 महीना तो वो ऐड होता है। अभी जो टूर्नामेंट की जो स्पैन है, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी क्योंकि 7 टूर्नामेंट हो गए सिस्टम के अंदर और आई थिंक दे विल टेक एटलीस्ट आई थिंक 9 महीने तकरीबन 9 से 10 महीने पूरा साल आपका ये क्रिकेट चलेगी, जो कि अच्छी चीज़ भी है क्योंकि क्रिकेटर एंगेज रहेगा, क्रिकेट को उनको पैसा मिलेगा। बट एट द सेम टाइम जब आप बात करते हैं क्वालिटी की तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि क्वांटिटी बढ़ गई है एकदम से। नंबर ऑफ मैचेस की पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि इतने मैचेस खेले जाएंगे। नॉर्मली जब आप आइडियल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो आप थोड़ा कन्फाइन करते हैं, आप पिरामिड जो है उसको उल्टा करते हैं और ताकि आपका जो मेन टैलेंट है वो आपका श्रिंक करते हुए आप नीचे लेके आए। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि नया टूर्नामेंट है, नया सिस्टम है, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा वी डोंट नो कि ये चीज़ें किस तरह कैसे इसका रिजल्ट निकलेगा। आई थिंक पिछले 10 सालों में ये अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये 5वां या 6ठा रिवैम्प है जी। 10 सालों में यानी ऑलमोस्ट एवरेज निकालें तो हर 2 साल के बाद सिस्टम चेंज हो रहा है। जब सिस्टम ज़्यादा चेंज होते हैं तो जो पिछला सिस्टम होता है उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो अब ये नया सिस्टम इन प्लेस है, नया चेयरमैन है, नया सेटअप है, नया सिस्टम है। क्या ये जो अब अनाउंसमेंट्स की गई है, एक तो इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि हमने इससे पहले भी पिछले शोज में ये बात की है कि क्या हमारी क्रिकेट ये अफोर्ड कर सकती है कि इस तरह के दीगर चेंजेस हो सके, कितना फ्रूटफुल होगा, और जो मौजूदा डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? समझते हैं कि ये जो 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट है इसमें किस तरह फिट इन होगा? देखिए आइडिया जो एसेंस थी इस प्रोग्राम की कि आपका पहले जो मेन जो एक्सटेंडेड टूर्नामेंट है ट्रॉफी होगी, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान क्या दुनिया भर में ऑलमोस्ट जो डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है वो फर्स्ट क्लास से शुरू होता है। फर्स्ट क्लास हम थोड़ा आगे लेके, हम बहुत आगे लेके, हालांकि हमारे टेस्ट मैचेस जो हैं वो आने वाले महीनों में टेस्ट मैचेस पे ज़्यादा हमने मैचेस खेल रहे हैं। यहाँ पे आप एक थोड़ा सा आप आईब्रोज रेज कर सकते हैं कि भाई ये आपने प्लान तो अच्छा दिया आपने, इस पे अभी फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि गलत है या अच्छा है। देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग आंसर। हाँ बिल्कुल,
बट प्रॉब्लम है कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपने ये भी देखना होता है कि आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उस पर जो आपकी फीडर है, फीडर का काम करने वाला है, जैसे हम रिलाय करते हैं अपनी ए टीम्स के ऊपर, हम रिलाय करते हैं अपने टॉप परफॉर्मर्स के ऊपर, क्या आपको अगले 3 महीने में या 4 महीने में ये कुछ आपको नजर आना शुरू होगा? आई डोंट थिंक नजर आना शुरू होगा। ये आई थिंक फ्लैगशिप किस्म के टूर्नामेंट ऐड किए गए हैं, जिसपे आपने शायद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आपने नोट करी होगी, उन्होंने कहा था कि मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड करूंगा ताकि आने वाला जो रिजीम होगा वो उसको चेंज ना कर सके। बट मुझे थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा हंसी भी आई क्योंकि कुछ अभी 2 साल पहले ही 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस था, नजम सेठी साहब आए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम टॉपल किया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के 1-2 पेजेस को चेंज करने की बात नहीं होती, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टॉपल कर दिया जाता है। तो आप इस चीज़ पे अगर आप ये बोलें कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना देंगे तो ये आइंदा चेंज नहीं होगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सवाल सीधी अगर इसके हवाले से बात करें तो बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब उमर अभी हम आपसे लेंगे, लेकिन साथ साथ पैरेलल और भी चीज़ें चाहते हैं कि वो भी उस पर भी हम लोग बात करें, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज़ जो है वो अब आन पहुंची है, तैयारियां उसकी जारी हैं, फिटनेस टेस्ट जो है वो उससे मशरूत कर दी गई खिलाड़ियों की शमूलियत। इससे पहले फिटनेस टेस्ट नहीं, आपको बताता चलूँ कि होते रहे हैं, हर सीरीज से पहले, हर टूर्नामेंट से पहले होते थे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुक क्यों गया, ये सवाल उठता है यहाँ पर। इसके पीछे क्या प्लेयर पावर थी, इसके पीछे किस किस खिलाड़ी का अपना कोई ज़ाती मफाद था, क्या खिलाड़ी का फिटनेस लेवल कम हो गया, तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्पेशली बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट की जो जिम्मेदारी थी, वक़ार यूनुस को जब नॉमिनेट किया गया तब भी कहा गया कि इससे मुतालिक जो मामलात हैं वो देखेंगे और फिटनेस टेस्ट के लिए स्क्वाड के खिलाड़ियों को 9 अगस्त को तलब किए जाएंगे, जबकि फिटनेस टेस्ट 10 अगस्त को होने का इम्कान है। साथ साथ कौमी क्रिकेटर्स के 5 से 6 मुख्तलिफ टेस्ट होंगे और आलमी मयार के मुताबिक खिलाड़ियों की फिटनेस डिक्लेयर की जाएगी। तो उमर, कमिंग एंड ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन टू यू कि आलमी मयार के मुताबिक खिलाड़ी डिक्लेयर की जाएगी, जैसे कि इससे पहले भी उन्होंने कहा उमर ने कि ये सिलसिला एक रुक सा गया था बीच में और इस हवाले से हमने वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में बहुत बात की है। देखिए बिल्कुल लास्ट ईयर की बात करें, बल्कि वकार और मिसबा का टाइम वाज द लास्ट वन जहाँ पे फिटनेस का जो पूरा फ्रेमवर्क था वो इम्प्लीमेंट बड़ी स्ट्रिक्टली किया जाए, और इसलिए वकार और मिसबा जो थे विलन समझे जाते थे इस पाकिस्तान सिस्टम के, बिकॉज जब भी वो लोग आए हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया फिटनेस के ऊपर। जैसे मिसबा और वकार का एग्जिट हुआ था, जब वकार बॉलिंग कोच थे और मिसबा हेड कोच थे, उसके बाद ये सिलसिला रुक गया था। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्लेयर के, उनमें भी ये एक क्लॉजेज मौजूद है कि आपको फलां लेवल की फिटनेस को मेंटेन करना है, लेकिन वही बात है, पाकिस्तान में रूल्स तो होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो वो उस टाइम से लेके अब तक 2019 से लेके अब तक वो सिलसिला रुका था, क्योंकि उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे एक रिजीम आता है, उसको बिलीव नहीं होता है फिटनेस पे, वो बात करता है कि हम मैच अवेयरनेस पे जाएं, हम प्लेयर्स की जो गेम स्किल सेट है उस पर जाते हैं। तो ये 2 तरह के माइंडसेट हैं, ये बड़ा कभी इकट्ठे नहीं चलते हैं। के रूल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होते। माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। माजिद साहब, जैसे कि उमर भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास रूल्स तो मौजूद होते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो रहा होता। फिर आज एक और अहम ऐलान सामने आया कि पीसीबी ने 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट करवाने का जो है वो ऐलान किया है। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो उमर को भी सलाम और उमैर आपको भी सलाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी दिनों से इस बारे में क्या रही चल रही थी कि चैंपियंस का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट भी है, वनडे भी है, T20 टूर्नामेंट भी। आज फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पीसीबी ये टूर्नामेंट करवाने वाला है। लेकिन मसला वही है कि अब देखना ये है कि इन टूर्नामेंट्स की शेड्यूलिंग किस तरह की जाती है, क्योंकि जो मुझे सुनने में आ रहा था कि पहले वनडे टूर्नामेंट है, दरमियान में कहीं जाके T20 टूर्नामेंट है, और अगले साल मई जून में फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल में वो सबसे एक हैरानकुन चीज होगी कि मई और जून में आपको पता है कि इस साल भी गर्मी कितनी शदीद थी, और 4 डे टूर्नामेंट अगर आप करवाने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वकार यूनुस अब एक डिफरेंट रोल में आ गए, तो उम्मीद है कि एज ए क्रिकेटर वो इन चीजों को देखेंगे कि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट दरमियान में कहीं करवा दें और T20 टूर्नामेंट को आप मई जून में ले जाएं, नाइट में करवाएं। लेकिन जहां तक रूल्स की आप बात कर रहे हैं, देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है कि हमारे यहाँ शख्सियात के साथ साथ कवानीन बनते हैं। जो चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लाता है, उनका एक अपना माइंडसेट होता है। इसी तरह चेयरमैन की टीम में जो बड़े लोग होते हैं, माजी में भी हमने देखा कि नदीम साहब और जुनैद जिया वो दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, वो
पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाते रहे, लेकिन वकार यूनुस का ज़ाहिर कैलिबर बहुत बड़ा है, उनका कैनवस जितना बड़ा है वर्ल्ड वाइड, तो एज ए हेड कोच तो उनके साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही, ईगो का बहुत ज्यादा इशू रहा, कप्तानों से प्लेयर से उनकी अनबन रही। लेकिन मेरे ख्याल में हमें शक का फायदा देना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमारे क्रिकेटर्स लाइक वकार यूनुस खड़ी नहीं कर सकते तो फिर हमारी क्रिकेट का फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर मैंने जितना आज चेयरमैन साहब को सुना, उन्होंने शायद कोई 5 रुकनी एडवाइजरी बोर्ड का भी कोई तस्करा किया कि वकार यूनुस के साथ 4 और क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तेजी से नीचे आ रही है, अब हमारे क्रिकेटर्स पर ये इसका बहुत ज्यादा दारोमदार है कि वो माजी में जो कुछ हो गया हमें भी उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। देखें, हमारे मीडिया के दोस्त जो है, जो हर वक्त क्रिकेट बोर्ड पर और क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि भाई देखें, ये सारी जो मौज मस्ती है, ये जितने हम लोग टेलीविजन शोज में आते हैं या फॉरेन टूर्स करते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से है। हम भी स्टेक होल्डर है, ज़ाहिर है हमारा वो रोल नहीं है जो वकार यूनुस का या मोहसिन नकवी साहब का रोल है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे चली गई, क्रिकेट को अल्लाह ना करे कोई एक और 2 बड़े सानिया पेश आ गए, तो फिर हमारी भी दुकानें बंद हो जाएंगी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करें, और वकार यूनुस को मेरे ख्याल में 1-2 साल देने पड़ेंगे कि वो उनका जो विजन है एज ए क्रिकेटर, इतना बड़ा उनका नाम है, मुझे तो उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की इस डूबती हुई नाव को किनारे लगाने में कामयाब हो